हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपका। आज एक बार फिर से स्वागत है अपने काइनेमेटिक्स बोले तो मोशन इन 1D के सेकंड लेक्चर में, एक विमीय गति, जहां पे हमने पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक बातें की थी। बोले तो विस्थापन और दूरी की बात की थी और कुछ एक दो एग्जाम्पल किए थे और कुछ मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिए थे। अब वही एग्जाम्पल हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा पढ़ेंगे भी सही। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, हो सकता है कि आपको बीच बीच में थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि आस पड़ोस में थोड़ा काम वाम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस आता है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे पढ़ाई होना चाहिए। तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। जी हाँ सर, उस होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लास्ट टाइम पे हमने ऐसा ऐसा कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या है, एक लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, सही है। ये आपका पहले गया 40 मीटर कहाँ पर, इस दिशा में। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर 60 मीटर इस तरफ गया और 50 मीटर इस तरफ गया। हमसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब हमारे पास अगर लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे तो यकीन मानो आपका आंसर एक एक बार में। समझो, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। डिस्टेंस बोले तो भैया दूरी है यहाँ से। अब अगर हमें याद होगा कि सर डिस्टेंस का सीधा सिंपल सा मतलब क्या था, सर चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, सर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को। तो देख भाई, बात करें सबसे पहले दूरी की। लो भाई, बात करें सबसे पहले दूरी की। तो देखो, दूरी 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 दूरी, अरे दूरी, देखो मेरे लाल, दूरी की बात करेंगे। सर देखो, हम कितना चल लिए, ये है दूरी। तो देख भाई, क्या हम सबसे पहले 40 मीटर चले? हाँ सर। उसके बाद फिर हम 20 मीटर चले? जी हाँ सर। उसके बाद हम 60 मीटर चले, उसके बाद 50 मीटर चले। लेकिन इसमें दिशा का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बोला है दूरी एक अदिश राशि होता है, इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दूरी भैया सबसे पहले चले हम 40, फिर हम चले 20, फिर हम चले 60, फिर हम चले 50। जी हाँ सर, सबको जोड़ लेंगे। देखो 40 प्लस 20 कितना, 60, 60 और 60 120, 120 और 50 कितना, 170 मीटर। तो भैया ये है आपके द्वारा चली गई दूरी का मान। अब बात करें इसी सवाल में क्या, विस्थापन। इसकी बात करें भैया विस्थापन। अब सर इसमें अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान सुनना। विस्थापन का मतलब क्या भैया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो भैया हर बार आपको एक सिंपल सा काम करना है, क्या, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधा सीधा मिला दो। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधा सीधा मिला दो। तो भैया मैं मिला रहा हूं, ओ ये मिला दिया, देख रहे हो क्या? हाँ सर, हमने मिला दिया। ये बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसकी लंबाई को निकालना है। अब सर ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। क्या मैं इसको एक समकोण त्रिभुज बोल सकता हूँ? जी हाँ, हम इसको एक समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। जी हाँ, और इसकी मदद से इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट को निकाला जा सकता है। अब ध्यान दे सर, अगर मान लो मैं समकोण त्रिभुज मान लो कि भैया हमने ये ऐसे एक समकोण त्रिभुज ले लिया, परंतु सर इसकी भुजाएं हमें पता कहाँ है भाई, तो निकालना है, वही तो गेम है। तो बात समझना सर, हम अगर 20 मीटर ऊपर गए हैं और 50 मीटर पूरा नीचे है, ध्यान देना कि सर अब अगर मेरे पास ये लेंथ 20 है तो भाई ये भी तो 20 ही होगा। जी हाँ सर, और टोटल कितना है सर, 50 है। अब जरा सोच, टोटल कितना, 50, ऊपर वाला 20, तो सर नीचे वाला कितना रहा होगा, सर 30 होगा मेरे हिसाब से। नीचे वाला कितना, 30 रहा होगा सर एकदम से। तो ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये कितना आएगा, ये आएगा 50 माइनस 20 बराबर कितना, 30 है। ठीक, बात क्या सर ऐसे ही एक्स में। देखो हम एक्स में 40 तो आगे गए, 60 पीछे आए, 40 आगे 60 पीछे, सर कुल कितना होगा सर, अगर ये वाला हिस्सा 40 तो बताओ कितना आएगा सर, ये 20 है। हाँ, तो भाई पीछे पीछे की तरफ आप कितना, 20 के बराबर आए हो। हाँ जी सर। अब देख, अब समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो भुजा पता है, और जो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये है आपका हाइपोटेनियस, जिसको आपको निकालना भी है। तो भैया हमारे समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमारे पास एक होगा लंब का स्क्वायर, ओहो, एक होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। तो 30 का स्क्वायर 900,
20 का स्क्वायर 400, इस पे लगाएंगे अंडर रूट, तो फिर कितना होगा अंडर रूट 1300, या बोल सकते हो कितना 10√13 मीटर। ये बनेगा आपका विस्थापन का मान। एकदम आसान, एकदम बढ़िया। ठीक, अगला सवाल देखो, ये भी अपने पास होमवर्क में था। इसे मेरे पास क्या था भैया, ये गेम था। सर कौन सा गेम था, ये था मेरे पास कैरम बोर्ड, है ना। मेरे पास क्या था भैया, कैरम बोर्ड, अभी ने बचपन में खेला होगा। ठीक है, तो अब इस गेम में हो क्या, ध्यान सुनना। इस गेम में हुआ क्या है कि हमने भैया यहां से एक शॉट मारा, इस पॉइंट से, दिख रहा है तो कौन सा पॉइंट, यहां से एक शॉट मारा, और शॉट आपने ऐसे मारा है कि सामने वाली साइड, सामने वाली भुजा के एकदम बिल्कुल मध्य बिंदु पे जाके टकराया है, और टकरा के इधर आके यहाँ वाले होल में, यहाँ वाले छेद में गिर गया। सो ठीक है, उस होल में जाके गिरेगा। अब बात समझना, इसकी गति के दौरान हमसे पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके लिए क्या होगा। सर ठीक है, बात समझ, ठीक है सर। सबसे पहले हम बात करें डिस्टेंस की। ठीक सर, डिस्टेंस, अब जरा ध्यान दें सर, डिस्टेंस क्या है सर, जो पथ हमने चला है उसकी लंबाई, जो पथ हमने चला है उसकी लंबाई। सर हमने पथ कौन सा चला है, सर हमने पथ चला है ये वाला, देख रहे हो। हाँ सर, आपने जो शॉट मारा था वो इसी रास्ते से होता हुआ गया है। जी हाँ सर, वो इसी रास्ते से होता हुआ गया है। एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। तो इसी रास्ते की लंबाई आपको निकालनी है। आप सर कैसे निकालें, यहां लगेगी भाई थोड़ी सी मैथ्स, यहाँ लगेगी थोड़ी सी गणित। जरा देखना, तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो देख, अगर मेरे पास ये ए है तो भाई ये भी कितना आएगा, ए आएगा। जी हाँ सर, सामने ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु होगा तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई सर कितना, a/2। ओ हो सर, देखो a/2 पता है, a पता है। अब ध्यान दे सर, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। ओए होए, ध्यान दे सर, ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देख, मुझे एक भुजा पता है, मुझे दूसरी पता है, मुझे तीसरी निकालनी है। अच्छा सर, निकाल सकते हैं आराम से। क्या लगाएंगे भैया, हम लगाएंगे वापस वही पाइथागोरस का प्रमेय। तो देख सर, इसकी लंबाई कितना आएगा, सही आएगा a² प्लस a² बटा 4। इसका समझ रहे हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, और इस पे क्या आएगा सर, वर्गमूल। ठीक सर, इसको एलसीएम लो कितना, 5a² बटे 4 का अंडर रूट। भैया 5 तो बाहर निकालो कितना, अंडर रूट 5, ये रहा a, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ठीक सर, ये है इसकी लंबाई। अब बात समझना सर, अगर थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी भी तो है। हाँ, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है। हमें चाहिए हमारे रास्ते की लंबाई। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस, बोले तो दूरी, क्या बोलेंगे इसको, पथ की लंबाई, जो आपसे निकालने को बोला गया है। ठीक है, बात समझ लो, पथ की लंबाई। तो भैया √5a बटा 2 जाने का और √5a बटा 2 आने का एलसीएम लेके इनको जोड़ा जाए तो ये होगा 2। तो ये कितना, √5a प्लस √5a, इनको जोड़ा जाए तो ये कितना आएगा, 2 इंटू √5a ये बटा 2, 2 से 2 हमने काट दिया। तो मेरे पास आने वाली दूरी का मान कितना होगा, √5a। ये आपका आंसर हो गया। चलेगा, एकदम आसान। सर ऐसे ही उसने पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। तो ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, विस्थापन की बात करते हैं। जरा देख, हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो भैया जब कभी पूछे विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से सीधा मिला देना, प्रारंभिक को अंतिम से। देखो ये रहा, हाँ सर, हमने एकदम सीधा मिला दिया। देख रहे हो क्या, जी हाँ सर, ये है मेरे पास विस्थापन जो आपको निकालना है। सर निकालना क्या है, साफ साफ दिख रहा है, यही तो लंबाई चाहिए। सर ये तो उसने पहले से ए बोला हुआ है, हाँ ये उसने पहले से ही ए बोला हुआ था। भाई ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डन है सर, तो कितना आ गया, ये ए के बराबर। समझे, जी हाँ सर। तो याद रखना डिस्टेंस जब भी पूछेगा, दूरी जब भी पूछेगा, जिस रास्ते पे चल के आए हो हमेशा उसकी लंबाई निकालना होता है। और अगर आपसे वो पूछता है विस्थापन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में प्रारंभिक बिंदु को, है ना, प्रारंभिक बिंदु को
अंतिम बिंदु से सीधा 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 जोड़ देना है ऐसे, और इसकी लंबाई निकाल लोगे तो आपको परिमाण मिल जाएगा। क्लियर? डन है सर, डन है। यहाँ देख सर, एक और सवाल। मान मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, मेरे पास कोई वस्तु, ठीक है, और वो ऐसे वृत्त में घूम रहा है सर, वृत्त में घूम रहा है, ठीक है। वस्तु का सर ये रहा ए, या आपका जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस वृत्त पे चक्कर काट रहा है लगातार सर, वो ऐसे 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 लगातार इस पे घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इस वृत्त की त्रिज्या मेरे पास आर, अगर इस वृत्त की त्रिज्या मेरे पास आर है, तो हम कह रहे हैं कि जब आपका कण ए से बी जाएगा, मतलब ए से बी गया होगा, तब इसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। जब ये ए से बी और बी से सी जाएगा, मतलब कि ए से बी, बी से सी, ऐसा गया होगा, तब इसके द्वारा चले गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। सेम तरीके से ए से सी भी पूछेगा, तो ए से डी भी पूछेगा, और ए से पूरा एक चक्कर गया, ठीक है। तो 4 तरह के सवाल हैं, चारों का आंसर मुझे निकालना है। तो शुरू करेंगे बारी बारी। जरा देखते हैं सर, पहला पॉइंट, ठीक है, बात समझेंगे सर। इसी डायग्राम को उठा के ये लिख दो भैया। तो देखो सर, सबसे पहले हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, दिख रहा है? जी हाँ सर, ए से बी हम गए हैं, और हमें ए से बी तक के लिए क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन, सर ठीक है। सबसे पहले भैया बात करते हैं दूरी की, दूरी, ध्यान सुनना, दूरी, ठीक सर। सर दूरी क्या होता है? दूरी मतलब जिस रास्ते पर आप चल के आए हो उसकी लंबाई। सर हम किस पे चल के आए? सर हम तो इस पे चल के आए हैं, ये जो चमक रहा है, हाँ सर चमकता हुआ, हम इस पे चल के आए हैं, और हमें इसी की लंबाई निकालनी होती है। देख क्या हम इसको चाप नहीं बोलते? हाँ सर, हमने बेसिक में से पढ़ा था, हम इसको चाप बोलते हैं। तो भैया चाप निकालना, ठीक सर, क्या निकालना भैया? चाप निकालना है। त्रिज्या मुझे इसकी पता है, और सर ये कोण कितना है? सर 90 डिग्री। कोण कितना है? ऐसे लेके बी तक के 90 डिग्री। देखो ये वाला कोण 90 डिग्री। भैया दूरी की बात करता हूँ, क्या दूरी इनडायरेक्टली हमें चाप निकालना है? जी हाँ सर, और चाप के लिए भी हमारे पास सूत्र है सर, कौन सा? याद करो, बताया था सर, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। जी हाँ सर, एंगल बोले तो कोण है ना, क्या बोल रहे हैं? कोण बराबर चाप, ओहो, और बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से चाप बटे त्रिज्या चलेगा। तो यहां से मेरे पास चाप का जो सूत्र मेरे पास आता है, कितना आएगा भैया? कोण इंटू त्रिज्या। अब भैया ये बात याद रखनी है, हर बार बताने लायक बात नहीं है। तो भैया चाप एस बराबर कोण थीटा इंटू आर, तो थीटा इंटू आर से अपन चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, चलेगा? डन है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अब बात समझना, तो भाई यहाँ से क्या करना है? थीटा इंटू आर करना है। सर थीटा कितना है? सर थीटा मेरे पास है 90 डिग्री। मेरे पास थीटा क्या है? 90 डिग्री है। तो देखो अपने पास जो कोण है सर कितना? 90 डिग्री। सर 90 डिग्री को हम रेडियन में कितना बोलते हैं? सर पाई बटा 2 बोलते हैं। और त्रिज्या वह कितना हो गया? आर हो गया। तो भाई मेरे पास चली गई दूरी का मान कितना हो गया? पाई आर बटा 2। ये है हमारे पास चली गई दूरी का मान। अब और क्या निकाला सर? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। अच्छा तो भैया विस्थापन की बात करता हूँ। विस्थापन, देखो भैया विस्थापन की बात कर रहा हूँ। देखो 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 सर, विस्थापन किस निकालेंगे? हमने कहा भैया जब कभी निकालना विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो। तो देख यहाँ देख, फोकस करना, फोकस करना। प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दे। जी हाँ सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है। जी हाँ सर, अब इसकी लंबाई निकालनी, हमें इसकी लंबाई निकालना। सर कैसे निकालेंगे? देख फोकस कर, क्या ये बनेगा? समकोण त्रिभुज। हाँ, तो मेरे हिसाब से अब तक तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि जब कभी हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होगा कि भैया ऐसे कुछ त्रिभुज बन रहा होगा जिससे हम पाइथागोरस लगा के उस लंबाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है पाइथागोरस। अब देखना सर, ये लंबाई पहले मेरे पास कितना है? आर है, और ये भी कितना भैया आएगा? मेरे पास आर आएगा। अब दोनों मेरे पास आर होगा, तो थोड़ा देखना सर, पाइथागोरस के हिसाब से कितना बनेगा? सर ये बनेगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ सर दोनों को जोड़ा जाए तो 2r स्क्वायर, ये आएगा। ओहो, कितना आएगा? 2r स्क्वायर का अंडर रूट। तो भाई कितना हो गया मेरे पास? ये आएगा √2r। अच्छा, क्या आएगा? √2r मेरे पास आएगा। तो मेरे पास भैया आने वाला विस्थापन कितना हो गया? √2r। जी हाँ,
रूट 2r मेरे पास हो जाएगा, विस्थापन इसका हो जाएगा। और सेम तरीके से इसके बाकी के जो 3 केस है मैं वो भी करने वाला हूँ, 1 बाय 1 फोकस करना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भैया वापस से चीज कर रहा हूँ, देखो 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 सर, हमारे पास केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब आपका पार्टिकल ए से बी और बी से सी जा रहा है, हम उसकी बात करें, ध्यान देंगे, ए से बी, बी से सी, ठीक है, ये गया है कुछ ऐसे घूमते हुए, ए से बी और बी से सी। ओहो, एक तो पता नहीं ये सर्कल ठीक से बनते नहीं, तो से बनाएंगे ये, ठीक है, हमारा ए से बी और बी से सी गया है पार्टिकल, ठीक है भैया, ये रहा 1, ये रहा 2। अब देखो सर वही सवाल, दूरी और विस्थापन, सर ठीक है, बात करता हूँ एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले बात करता हूँ भैया दूरी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे दूरी के बारे में। सर दूरी क्या है? सर जिस पथ पे चल के आए हो उसकी लंबाई, इसकी लंबाई चाहिए, जी हाँ सर। फिर से क्या बनेगा? सर फिर से मेरे पास ये बनेगा चाप। अब सर दिमाग नहीं लगाना, सर दूरी बोले तो वृत्त में बनेगी चाप, और चाप क्या होता है? चाप मेरे पास होता है थीटा इंटू आर। सर कितना कोण चले? सर हम चले इतना कोण, कितना होता है? सर ये तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेगा? सब पाई बोलेंगे, तो ये हो गया पाई रेडियन। त्रिज्या कितना? आर। तो मेरे पास आने वाला कुल दूरी पाई इंटू आर बनेगा। जी हाँ सर, जी हाँ सर। अब सेम सवाल में अगर मैं तुमसे पूछूं भैया मेरे पास विस्थापन कितना होगा, क्या बोलता है? सेम सवाल में मेरे पास विस्थापन कितना होगा उसकी बात करते हैं। सर जब कभी बात आए विस्थापन की, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला दो, तो देख सर मेरे पास ये रहा प्रारंभिक बिंदु, ये रहा अंतिम बिंदु, सर इनको मिला दें। जी हाँ मिलाते हैं, देखो मेरे लाल, हो ये मैंने मिला दिया, दिख रहा है? हाँ सर, ये है मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। सर ठीक है, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है भैया इसका मान बताओ। अब खुद से सोच यार, सर ये लंबाई आर, तो ये भी तो आर होती है। हाँ सर, तो दोनों मिलके क्या बनेगा? 2r। हाँ सर, ये तो इसका व्यास बन रहा है, डायमीटर बन रहा है, और वही क्या बन गया? सर विस्थापन है, तो भाई कितना हो गया? विस्थापन हो गया मेरे पास 2r। क्या बात सर, आराम से हो गया। अच्छा, अगर इसी का थर्ड केस देखा जाए, थर्ड केस कि भैया पार्टिकल पहले ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है, और फिर सी से डी भी जा रहा है, तो सेम क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात करें, देखो वी डायग्राम। जी हाँ सर, वापस वही काम कर रहे हैं कि सर हमारे पास पार्टिकल चलता हुआ, देखो सर पहले वो ए से बी गया है ना, पहले वो ए से मस्त ऐसे बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, और फिर फाइनली सी से होते हुए वो डी पे चला गया। ये सारा काम मेरे पास हुआ है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक सर, सवाल फिर भी वही हमारे पास कि भैया दूरी और हमारे पास विस्थापन कितना होगा। अब देखो डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। सर ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास वही चाप आएगा, थीटा इंटू आर बनेगा। सर थीटा कितना? कोण। देखो हमने सर शुरुआत की थी यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बना होगा? सर ये कोण होता है 270 डिग्री। अब जिसको याद है बढ़िया, जिसको नहीं याद है वो कन्वर्ट कर लो। 270 डिग्री को बदलना है सर किसमें? रेडियन में, तो पाई बटा 180 से गुणा करोगे, कितना आएगा? सर ये मेरे पास आएगा 3 पाई बटा 2, डाल दो। तो थीटा कितना हो गया? थीटा है मेरे पास 3 पाई बटा 2, और ये है त्रिज्या आर। ये है आपके द्वारा चली गई कुल दूरी, ये है आपके द्वारा चली गई कुल दूरी जो आपको निकालनी थी। तो कितना होगा? 3 पाई आर बाय 2। सेम तरीके से अगर बात की जाए सर किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। सर डिस्प्लेसमेंट हर बार एक ही बात बोल रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो। तो देखो भैया प्रारंभिक बिंदु कहाँ है सर? सर प्रारंभिक बिंदु मेरे पास ये रहा, अंतिम का है सर ये रहा, इनको मिलाना है, लो भैया मिला दो। प्रारंभिक को मिलाया अंतिम के साथ, देखो भैया बन गया। ये क्या है? यही तो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सर। ठीक है, अब देखो वापस वही बात है, सर ना तो सीधी लाइन है ना वर्टिकल है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, सर टेढ़ी मेढ़ी है। वे क्या बनाएंगे? त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज बनता है। जी हाँ सर। अब अगर ये लंबाई आर है तो भाई ये भी तो आर है, तो भैया मेरे पास बन गया समकोण त्रिभुज, उसमें लगा देंगे। तो भैया डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास आएगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, भैया त्रिज्या आर का स्क्वायर प्लस त्रिज्या आर का स्क्वायर, इस पे करेंगे अंडर रूट, तो कितना आएगा भाई? ये आएगा √2r। तो ये है आपका विस्थापन, चलेगा? जी हाँ सर। और इसी का लास्ट केस जब वो पूरा एक चक्कर काट ले, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए आ जाए, तो देखो उसी क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड करता हूँ,
इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ देखो ये, ठीक है। इसका नंबर 4 था कि भैया हम गए हैं पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए, इसकी बात कर रहे हैं। तो जरा देखना कि सर ऐसे कोई सिचुएशन है तो भाई ऐसे पूरा चक्कर काटा इसने, है ना, इसने आपका ऐसे पूरा एक चक्कर काटा है, समझ रहे हो? जी हाँ सर, ऐसे पूरा एक चक्कर काटा। तो देखो 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 देखो, ये है हमारे द्वारा चला गया पथ, ठीक है, ये है आपके द्वारा चला गया पथ, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए हो गया। क्या पूरा एक चक्कर हो गया? जी हाँ सर, पूरा एक चक्कर होगा। तो भाई ऐसी कंडीशन में आने वाली डिस्टेंस, ऐसी कंडीशन में पूछी जाने वाले डिस्टेंस की बात करेंगे। देखो भैया डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस क्या होता है सर? वापस वही थीटा इंटू आर। एक पूरे चक्कर में कितना चलाऊं सर? हम चले पूरा का पूरा 2 पाई कोण त्रिज्या, तो आर ही रहेगा। हाँ सर, इसमें कोई समस्या नहीं। और अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, जरा खुद से सोच के बोलना कि सर जहां से हमने शुरुआत की थी चलने की, हम घूम के वापस वहीं आ चुके हैं। जी हाँ सर, हमने चलने की शुरुआत जहां से की थी हम वापस वहीं आ चुके हैं। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होंगे तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी आएगी सर? 0 आएगी। तो भाई ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या आंसर आएगा? 0, बोले तो 0। तो भाई आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो जिनको याद ना हो, ठीक है। यदि कण गति करते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति प्राप्त कर लेता है तब कण का विस्थापन या बोले कण का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है भैया? 0। कण का विस्थापन कितना? 0 हमारे पास हो जाता है। सो ठीक है, सो ये तो एकदम बढ़िया आसान केस थे। इसका एक और बढ़िया केस है, ये एग्जाम में पूछा जाने लायक सवाल है। सवाल यह है कि आपका जो कण है सो वो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और ए से भी जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है। दिखाता हूं, दिख जाएगा आपको। ओहो, ये देखो ऐसे थोड़ा इसको मोटा करता है, ऐसे दिया, ठीक है। यह है आपके द्वारा चला गया वास्तविक पथ। अब इसी में आपसे पूछा है कि भैया मेरे पास दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, मतलब वो सारी बात हमसे करना है, ठीक है। और बोला गया कि भैया ये जो कोण है पूरा कितना पास थीटा आपको दिया। अब सर बात करें सबसे पहले डिस्टेंस की, तो भैया देखो सर ए से लेकर बी तक का, सर ये तो आज भी क्या है? चाप ही है। तो भैया अगर मैं बात करूंगा सर किसकी? डिस्टेंस की, सर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एकदम आसान सा है। डिस्टेंस बोले तो दूरी, सर दूरी मेरे पास सेम टू सेम है, फॉर्मूला भाई थीटा इंटू आर, कोण चला है थीटा, त्रिज्या दे रखी है आर, और वही आपका आंसर बन जाएगा। तो भैया ये रहा थीटा, ये रहा आर, यही आपका आंसर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनो सर, दिक्कत है डिस्प्लेसमेंट से। दिक्कत कहाँ है? आसानी तो है, आपने कहा है कि जब कभी डिस्प्लेसमेंट या बोले तो विस्थापन पूछा जाए, आपको क्या करना है सर? हमें करना होता है प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से जोड़ना। तो भाई जोड़ते हैं, लो भैया जोड़ा जाए। तो भैया प्रारंभिक को अंतिम से जोड़ा जा रहा है, लो भैया प्रारंभिक को अंतिम से जोड़ दिया, देख रहे हो? हाँ सर, प्रारंभिक को अंतिम से जोड़ दिया। अब से इसकी लंबाई निकाले कैसे? तो मान लिया कि ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, पर इसकी लंबाई कहां से निकालूं? तो यहां काम आती है थोड़ी सी गणित, ध्यान से सुनना, काम की कर रहा हूं, फोकस करना, अच्छे से हो जाएगा। देखो देखो, अगर पूरा कोण मेरे पास थीटा है, मेरे पास पूरा का पूरा कोण थीटा है, तो देखना भाई, तो क्या ये एंगल, ये वाला θ/2 बनना चाहिए? हाँ जी, ये पूरे थीटा का क्या है? आधा है, तो θ/2 बन जाएगा। सो ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एक त्रिभुज की, देखो ये देखो, हाँ ये बन रहा है मेरे पास एक समकोण त्रिभुज, दिख रहा है? हाँ, काला वाला, ब्लैक वाला जो है, ब्लैक वाला, हाँ जी, ये है एक समकोण त्रिभुज। जी हाँ बन रहा है। अब देखो क्या इसके लिए थीटा के सामने बनेगा परपेंडिकुलर पी, है ना? थीटा के सामने क्या बनेगा?
परपेंडिकुलर बोले तो लंब, ये बनेगा बेस आधार और ये बनेगा हाइपोटेनस एच। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, क्या ये जो मेरे पास दे रखा है, ओहो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ओहो इसको यहाँ लेता हूँ। ठीक है, थीटा बटा दो, जरा ध्यान देना, फोकस करना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो पूरी लंबाई है, मेरे पास ये जो पूरी लंबाई है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं, तो भैया ये मेरे पास त्रिज्या आर के बराबर है। जी हाँ सर, और मैंने सर घटक करना सीखा है, मैंने वेक्टर में घटक करना सीखा है, तो भाई जिस तरफ थीटा पता होता है सर उस तरफ आता है कॉस घटक। सर थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, डायग्राम साफ नहीं दिख रहा है, देख इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, दिख रहा है? हाँ सर देखो, ये कोण कितना बोला, ये हमने बोला थीटा बटा 2, इसको बोल रहे हो परपेंडिकुलर पी, इसको बोल रहे हैं बेस, और मेरे पास ये जो लंबाई है हम इसको बोल रहे हैं त्रिज्या आर। ठीक है, ये जो मेरे पास लंबाई है इसको हम बोल रहे हैं त्रिज्या आर। तो ठीक है भैया, हमें करने भैया आर के घटक, हमें करने आर के घटक। तो हमने कहा था भाई थीटा वाली साइड पे जिस तरफ थीटा होता है, जिससे आपका कोण थीटा बना होता है, तो उस तरफ आता है कॉस वाला घटक। तो ठीक है, कॉस वाला घटक से यहाँ पे कितना आएगा, तो ये मेरे पास आएगा आर कॉस थीटा बटा 2। ठीक सर, और जो दूसरा घटक मेरे पास होता है कॉस के अलावा से वो होता है साइन, वो आता है दूसरी दिशा में, कौन सा, आर साइन थीटा बटा 2। सर ठीक है, फोकस करना, मेरी बात पे ध्यान देना भैया, मेरी बात पे ध्यान देना, क्या बात कर रहा हूं। तो भैया ये मुझे मिल चुका कितना, आर साइन थीटा, क्या मिल चुका भैया, आर साइन थीटा। जरा फोकस कर, फोकस कर, यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे सर, मतलब ये वाली लंबाई है ना, फोकस करना सर, मतलब कि ये वाली जो लंबाई है जो आपने अभी अभी निकाली है, ये आया है आर साइन थीटा बटा 2। थोड़ा फोकस करेगा, फोकस करेगा सर, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, जैसे यहां एक त्रिभुज बना है सर वैसे एक त्रिभुज यहां बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, ये थीटा बटा 2 बनेगा। हाँ सर बात तो एकदम सही है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिमेट्री से ये जो लंबाई मेरे पास, सिमेट्री से मेरे पास ये जो लंबाई ये वाली है ना, तो भैया ये भी कितना है, आर साइन थीटा बटा 2। डन है सर, आर साइन थीटा बटा 2। और ध्यान देगा, अगर ध्यान देगा, ध्यान देगा तो भाई मुझे यही तो निकालना था सर, कहाँ निकालना था, अबे ध्यान देना यार, देख मेरे लाल, मुझे यही तो चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ये लंबाई तो चाहिए था, है ना, देख ले, यही तो मुझे चाहिए था। हाँ जी सर, तो सर ये मिला कहाँ, अब मिल तो गया, ये आर साइन थीटा बटा 2, ये आर साइन थीटा बटा 2, दोनों को जोड़ दे, ये लंबाई मिल जाएगा। अरे हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो विस्थापन कितना हो गया सर, दोनों को जोड़ दो तो कितना मेरे पास आएगा सर, दोनों को जोड़ देने के बाद, दोनों को जोड़ देने के बाद सर कितना हो गया, ये आएगा 2 आर साइन थीटा बटा 2। तो भैया ये एक बढ़िया सवाल है, एक दो बार मेडिकल एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो बढ़िया सवाल, डायरेक्टली याद रखोगे तो यूज भी किया जा सकता है, आसान चीज है। ठीक है, चलेगा, डन। बात करें उससे आगे, अगला सवाल। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारे, बहुत आसान सवाल होते हैं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में, ठीक है, अब बात करते हैं भैया, जो ये बोल रहा है बिल्कुल वैसा वैसा करते चलेंगे। ठीक भैया, उत्तर दक्षिण की बात कर रहा है, ये रहा मेरे पास डायग्राम, हम इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, जो ये बोलता है बिल्कुल वैसे के वैसे करते चलना है। ठीक है, चलो ध्यान से बनाते हैं डायग्राम, जो ये बोल रहा है, एक व्यक्ति है उत्तर दिशा में चल रहा है 30 मीटर सर। ठीक है, उत्तर कहाँ है सर, ऊपर होता, तो ठीक है, उत्तर में चलेगा भाई 30 मीटर। लो भैया, उत्तर में चले आए हम 30 मीटर, हाँ 30 मीटर। आगे फिर बोल रहा है उत्तर दिशा में, इसके पश्चात 20 मीटर पूरब में, पूरब मतलब समझते हो, ईस्ट में सर। ठीक है, 20 मीटर ईस्ट में सर। ठीक है, हम 20 मीटर ईस्ट में चल लिए। अब ये बोल रहा है कि भैया अगला अंत में, अंत में, अंत में, अंत में क्या बोलता है सर, अंत में, यही तो लैंग्वेज फंस जाती है, अंत में 30√2 दक्षिण पश्चिम, समझ रहे हो, दक्षिण पश्चिम मतलब कि साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में। अच्छा, पर सर साउथ वेस्ट तो हम यहां से दिखाते हैं, है ना, हम तो उसको ऐसे दिखाते हैं सर, ये तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। चल एक काम करते हैं ना, इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं सर। कैसे, इसको पहले अलग से कैसे पकड़े, देखो 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 देखो,
देखो सर, उसने कहा है 30√2 साउथ वेस्ट, ये रहा मेरे पास साउथ, ये रहा वेस्ट, तो जो उसने बोला है उसको मैंने दिखा दिया यहाँ, ठीक है, मैंने उसको यहाँ दिखा दिया। हाँ सर ठीक है, मेरे पास साउथ है, ये मेरे पास साउथ, मेरे पास वेस्ट। सर कितना बोला था? 30√2, ठीक है। अब बिल्कुल बीचों बीच है तो इसका दोनों दिशाओं से बनने वाला कौन सा कितना 45 डिग्री आएगा। जी हाँ सर। अब घटक करने मुझे आते हैं, मैं इसको एक्स और वाई में तोड़ लेता हूँ। सर क्यों? मैं देख, एक्स और वाई में सोल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान पड़ता है, तो वो करते हैं, ठीक है। तो इसका घटक सर सबसे पहले एक्स दिशा में, ये वाला कितना आएगा? तो ये आएगा 30√2 cos 45। cos 45 कितना होता है? ये होता है 1/√2, तो भैया 1/√2 कर दिया, √2 से √2 काट दिया, 30 आ गया। जी हाँ सर। सेम तरीके से इसका एक घटक यहाँ पर आएगा, कितना? 30√2 sin 45। sin 45 भी कितना होता है? 1/√2 होता है, तो भाई ये भी कितना आएगा? 30। तो देखना, बात सुनना ध्यान से कि भैया आप 30√2 को हटाकर सर ऐसे दो बना सकते हो, कितना? 30 की। सर ठीक है, हम वही कर लेते हैं। तो देखो, हमने उसको हटा के 30 डिस्क के 2 लगा दिए। देखो सर, एक 30 तो कहां पर है सर? पीछे -x में, और एक मेरे पास नीचे है। तो ठीक है भैया, जो ये बोल रहा है उसके हिसाब से उसको बनाते हैं। सबसे पहले सर एक 30 तो नीचे आ रहा है, लो भैया एक 30 नीचे आ गया। एक 30 जो हमने घटक किया, एक 30 तो नीचे आ गया, और एक 30 जा रहा है नेगेटिव x में, एक 30 जा रहा है नेगेटिव x में, तो ये लो नेगेटिव x का 30 मेरे पास हो गया, ठीक है। मेरे पास कितना हो गया? 30 हो गया। अब पूछा क्या है सर? इसने पूछा हमारे पास विस्थापन। तो देखो सर, इसको या तो वही बात है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाओ तो वो दिखेगा आपको। देखो मेरे पास प्रारंभिक बिंदु सर ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, इनको मिला दो, आपको कुल मिला के ये लंबाई निकाली, ठीक है। तो उसे डायग्राम से दिख रहा हो। देखो सर 30 ऊपर गए हैं, जी हाँ, 30 नीचे आए हैं, तो भैया वर्टिकल का काम तो खल्लास। 30 ऊपर गए और 30 ही नीचे आ गए, मतलब वाय दिशा में कोई विस्थापन नहीं। बात करें एक्स में, सर 20 गए हैं आगे, 30 गए हैं पीछे, सर पीछे वाला बड़ा है, तो भैया कुल मिला के देखो, अगर ये है 20, ये पूरा है 30, तो ये बनेगा 20, तो ये कितना आएगा? 10 बनना चाहिए सर, ठीक है। 10 कहां पर सर? इस दिशा में। ये क्या है? वेस्ट बोले तो से बनेगा पश्चिम, तो पश्चिम की ओर 10 मीटर, पश्चिम की ओर 10 मीटर, तो भैया ऑप्शन नंबर मेरे पास कौन सा? सी वाला बन जाएगा। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं भी करना, आपको मान लो ऐसे नहीं करना, भाई सर एक बार लिख के दिखाओ तरीके से। तो देखो डिस्प्लेसमेंट चाहो तो लिख सकते हो। देखो सर, सबसे पहले हम गए 30 कहां पर? जे के, ठीक सर। फिर हम गए 20 कितना? आई कैप में, समझ लो ना, ये मेरे पास एक्स अक्ष है, ये मेरे पास वाई अक्ष है, जी हाँ। फिर हम गए सर कितना? 30 नीचे मतलब माइनस का जे के, तो भाई 30 माइनस का जे के। फिर हम गए 30 कहां पर सर? -x में, -x समझ लो, ये वाला, हाँ -x, तो कितना आ गया? -x, तो माइनस का 30 कहां पे? आई कैप। अब ध्यान देंगे सर 30 जे कैप से ये चला गया, और 20 - 30 कितना? 10 आई कैप मेरे पास आएगा, तो माइनस का 10 आई कैप, ऑप्शन नंबर सी ये मेरा सही आंसर बन गया। आसान, बढ़िया, शानदार, चलेगा, दौड़ेगा सर। ऐसे ही अगला सवाल पढ़ेंगे। एक खिलाड़ी है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ध्यान से समझना भैया, मेरे पास क्या है? ऐसे एक वृत्ताकार पथ है, कोई खिलाड़ी इस पे दौड़ रहा हो, लो भैया दौड़ाओ इसको, तो ये सर इस पे चलते हुए, इस पे दौड़ते हुए एक पूरा चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, 40 सेकंड में पूरा करता है। तो बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। सर ठीक है, अब सर विस्थापन तो हम तब निकालेंगे जब मुझे उसकी अंतिम स्थिति पता होगा, जब मुझे उसका अंतिम स्थिति पूरा का पूरा पता होगा। सब बात तो एकदम सही है, तो बात समझना। तो भैया पहले काम करते हैं सर, ये टाइम कितना है सर? 2 मिनट का मतलब होता है 2 × 60 सेकंड, और उसके अलावा 20 सेकंड और है सर, कितना जाएगा? ये मेरे पास आएगा कितना? 120 और 140, 140 सेकंड का समय मेरे पास है चलने के लिए, और एक चक्कर पूरा हो रहा है 40 सेकंड। ध्यान सुनना, देखो सर 40 सेकंड का एक चक्कर, सर अगले 40 को मिला के तो 80 सेकंड में से कितने? पूरे 2 चक्कर। अगले 40 और जोड़ लो सर, कितना? 120 सेकंड, जी हाँ सर, कितने? 3 चक्कर हो जाएंगे।
अब देखो टाइम कितना है सर 140, हम कितना चल चुके हैं सर 120 चल चुके हैं। अब देखो सर मुझे 20 और जोड़ना पड़ेगा, सोचना सर अगर 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर चलाऊं, अरे अच्छा हटाओ यार थोड़ा आसान हटाओ आसान करते कि सर 40 सेकंड में लगने वाले चक्कर कितने, एक। तो भाई एक सेकंड में कितने चक्कर लगाओगे सर, हम लगाएंगे 1/40। तो भैया 140 सेकंड में कितने चक्कर लगने चाहिए, सही आएंगे मेरे पास 1/40 इंटू 140। पता है सर गड़बड़ हो जाएगी, इससे क्या थोड़ा सा गड़बड़ हमारे पास बैठ सकता है, क्योंकि टाइम का ना टाइम हम पढ़ते हैं 60 सेकंड के हिसाब से, तो नहीं आता उसमें, ठीक है। उसको ऐसे नहीं करो, ज़्यादा बढ़िया ऐसा मत करो। तो रैक देखो हटाओ, आप तो टाइम देखो सर 140 सेकंड को ना आप ऐसे करो सर, कैसे 40 सेकंड की टर्म में बात कर रहे हैं, हाँ तो 40 के तो ऐसे पूरे 3 बनेंगे और एक बनेगा 20 सेकंड, देख लो 120 प्लस 20। हाँ अब देखना सर अगर 40 सेकंड, ध्यान से ना 40 सेकंड में एक चक्कर, तो भाई 40 में सर कितने 3 है, तो भैया यहां से 3 राउंड तो पूरे पूरे हुए हैं। और 20 सेकंड देखो 20 सेकंड, क्या 20 का मतलब 40/2 होता है, हाँ सर मतलब पूरे टाइम का आधा। अगर आधा टाइम है तो चक्कर भी आधा ही होगा, तो भैया हाफ राउंड और काट लिया, आधा राउंड और काट लिया। तो देखो सर 3 राउंड तो पूरे हैं और आधा राउंड हमने अलग से लिया है। तो देखना अगर हम इसको काउंट सर, राउंड नंबर 1 वहीं पर आ गया, राउंड नंबर 2 वहीं पर आ गया, राउंड नंबर 3 वहीं पे आ गया, ये होगा 3 राउंड पूरे, उसके बाद आधा राउंड और भी। अच्छा ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है, बात समझ लो, बात समझ लो भैया। 3 राउंड तो पूरे हैं, फिर आधा राउंड और काटा है। देखो 3 राउंड, एक राउंड में वापस वहीं, ठीक है, दूसरे राउंड में वापस वहीं, तीसरे राउंड में फिर वापस वहीं, और जो चौथा वाला सर वो आधा ही हुआ, मतलब यहाँ तक, समझ लो चौथा वाला आधा ही हुआ, मतलब यहाँ तक। तो भैया अगर बात की जाए आपकी प्रारंभिक स्थिति ये रही पॉइंट ए, अंतिम स्थिति मेरे पास क्या आएगी सर, यहाँ पर आएगी बी आएगी। और पूछा गया आपसे क्या, विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला देंगे, तो भैया ये लो प्रारंभिक को मिला दिया अंतिम से, और ये जो लंबाई है क्या ये मेरे पास बन रहा है डायमीटर, जी हाँ सर। और जो डायमीटर है जिसको आप हिंदी में व्यास बोलते हैं, ये जो मेरे पास व्यास है यही मेरे पास क्या बनेगा इसका विस्थापन। तो भैया आने वाला डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, बोले तो विस्थापन क्या बोलेंगे सही, ये मेरे पास है 2 × r, डायमीटर व्यास के बराबर, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता। तो भैया क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है चलेगा सर, दौड़ेगा, बढ़िया शानदार। बात करो सर आगे, अगला सवाल। प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को, ध्यान सुनना बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट हर किताब में देखने को मिलता है, बढ़िया सवाल होता है, ध्यान सुनना। प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या के पहिए की बात करें सर, ठीक है। ये मेरे पास है पृथ्वी और इसके संपर्क में क्या भैया एक पहिया है, तो भैया ठीक है ये रहा पहिया, संपर्क में है तो ये संपर्क करवा दिया, लो भैया संपर्क करवा दिया। और इसकी त्रिज्या आपको बोला गया कितना 1 मीटर, तो ठीक है इसकी त्रिज्या अपन ने 1 मीटर ले लिया। अब ये बोल रहा है क्या, पहिए को, बिंदु का, पहिए के किसी भी बिंदु का विस्थापन क्या होगा, कोई भी बिंदु, किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिजतः आगे की ओर आधा चक्कर लगा, ध्यान सुनना, आगे की ओर आधा चक्कर लगा ले। सर कोई भी बिंदु ले सकते हैं, हाँ सर कोई भी बिंदु, तो ध्यान से देखना सर मैं ले रहा हूं कोई भी बिंदु यहाँ पे सबसे नीचे, ये पॉइंट। अब थोड़ा लॉजिक से खुद से सोचना कि भैया सर आधा राउंड काटना है, जी हाँ सर आधा राउंड काटना। तो जरा देखना सर, ये थोड़ा सा अलग करते हैं पहले, यहाँ देखो थोड़ा सा कॉपी मारते हैं ताकि थोड़ा समझ जाओगे आप। इसको करते हैं कॉपी, अब देखो सर इसको वापस यहाँ ले आते हैं, देखो सर ये रहा, अरे कहाँ चला गया, नहीं कुछ और कॉपी किया था, रुको आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से भी, हाँ देखो ये ठीक है सर। इसको आधा चक्कर घुमाना है, आधा चक्कर देखो आपके सामने घुमाना, आपके सामने सर इसको आधा चक्कर, अरे रुक जाओ, ये घुमा, हाँ सर देख लो आधा घूम गया, आधा ये था, आधा घुमा दिया, आधा घुमा दूंगा सर, पॉइंट ए कहाँ चला गया सर, पॉइंट ए चला गया ऊपर, देख लो
पॉइंट ए बिल्कुल ऊपर आ चुका है हाथ से, मतलब कि आधा चक्कर काटने के बाद पॉइंट ए जो सबसे नीचे है वो ऊपर आ चुका है। और साथ में सर अगर ये घूम रहा है ना सर, साथ में आगे भी तो जाएगा, साथ में आगे भी तो जाएगा। देख सर अभी कहाँ है, यहाँ है। अब सर जब ये चक्कर काटेगा सर साथ में आगे भी तो बढ़ेगा, ऐसे भी जाएगा और ऐसे लगातार घूमेगा भी सही। अब दोनों चीजें एक साथ होंगी। अब जब ये होगी तो बिंदु आपका हो चुका है यहाँ, आगे गया चलता हुआ और पॉइंट ए मेरे पास कहाँ जा चुका है सर, ऊपर छत पे बैठ चुका है। देख सर ये मेरे पास आ चुका पॉइंट ए। अब क्योंकि पहिया सड़क पर चलता हुआ गया है, पहिया सड़क पर चलता हुआ गया है, तो भैया ए वाला पॉइंट चला गया ऊपर, और जो ऊपर पॉइंट बी था सर वो कहाँ आ गया, वो नीचे आ गया, वो नीचे आ गया। अब जरा सोच, जब पहिया चला होगा क्या उसकी ये वाली सतह है जो सरफेस, जो आपकी सतह है उस पे लुढ़कते हुई आई होगी। सर कैसे 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 दिखाता हूं, देखिए एक बार करता हूं। देखो ये आपका ऐसे करे, ये आपका ऐसे ऐसे चलता होगा सतह पे, ऐसे 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 घुमा होगा। हाँ जी सर, है ना, शायद नहीं समझ पा रहे को, समझाता हूँ, इससे समझाता हूँ। इसकी बात करता हूँ। देखो, अरे रुको, देखो ये ऐसे ऐसे पूरा घूमता हुआ है, ठीक है, पूरा घूम रहा है, सरफेस पे घूमता हुआ है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस पे, मतलब समझ जाओ मैं बोल, ठीक है, समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ कि जब ये सरफेस पे चलता हुआ आया होगा ना, तब इसकी जो ये वाली सतह है, ये जो सरफेस है, यही इस ग्राउंड पर लुढ़कते हुई आई। जब भैया घूमया होगा तो इस पे पूरा रगड़ता हुआ है ना, ऐसे पूरी ये जो सरफेस है ये पूरी इस सरफेस पे चलती हुई आई होगी। जी हाँ सर। अब जरा सोचना, अगर ये सरफेस इस पे चलता हुआ आया है तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी आएगी। समझ लो, जितनी लंबाई इसकी है वही लंबाई यहाँ चली गई है। हाँ सर, ध्यान दोगे तो ये क्या है, सर्कल के वृत्त की परिमिति का आधा है जो यहाँ पे चला गया। सर ठीक है, तो बात समझेंगे। तो जितना चक्कर काटा है, जितना चक्कर हमने काटा है उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ, जितना चक्कर काटा है सर हम सरफेस पे कितना चलते हैं, हम उतना ही चक्कर चलते हैं। तो सुनना सर, हमारे पास कितना है, हमारे पास पूरी पेरीमीटर होता है 2 पाई r। चक्कर कितना काटा है सर, आधा, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर एक पूरा चक्कर होता तो 1 से गुणा करता, 2 चक्कर होते तो 2 से गुणा करता, 3 होते तो 3 से गुणा करता, 3 चौथाई होता तो 3 चौथाई से गुणा करता, और 1 चौथाई होता तो 1 चौथाई से गुणा करता। ठीक है, तो हमारे पास इतना चला। ठीक सर, उसके अलावा जो मेरे पास बिंदु ए है सर वो सतह से इतना ऊपर है। ये क्या है सर, ये तो व्यास है, तो व्यास कितना सर 2r, त्रिज्या का 2 गुना, एकदम बराबर। हमें निकालना भैया क्या, विस्थापन। तो लो भैया, हमने प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दिया, हमने प्रारंभिक को अंतिम से मिला दिया, ये रहा इसकी ओर। तो भाई ये होगा मेरे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट, जो आपको निकालने का है। सर ठीक है, जो निकालना है तो भैया ठीक है, बात कर लेते हैं आसान सी चीजें। लो 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 भैया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, फिर से ध्यान दो सर, ये बना मेरे पास क्या, समकोण त्रिभुज। जी हाँ, समकोण त्रिभुज। सर फिर से पाइथागोरस लग जाएगी, तो आधार कितना सर, इसको 2 से 2 काटो, पाई r बचेगा, तो भैया आधार पाई इंटू r का स्क्वायर, लंब 2 इंटू r का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे अंडर रूट। सर r स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा अंडर रूट, और ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल, मतलब बच्चों से होता नहीं, ये उस टाइप का सवाल है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन एक बार तो देखना जरूरी होता है। और देखो किसी मेडिकल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आ सकता, और आने के चांस पूरे पूरे होते हैं सवालों के। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि नीट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे खासी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सबको ये क्वेश्चन नहीं होता। अब सर ऐसे मेरे पास एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है, ये आपने ऑलमोस्ट हर बुक में देखा होगा। ठीक है, इसे मेरे पास क्या भैया, एक छोटा सा लड़का है। ठीक है, सब कौन लड़का, ये रहा, लो भैया ये रहा लड़का, अड़ा चलो आज लड़की को लेके आते हैं, आज लड़की को लेके आते हैं, लो भैया ये रही लड़की। ठीक सर, ये रही लड़की। अब जो ये लड़की है इसको दौड़ना है,
ये आ गई बिंदु ए, इसको राउंड काट, ये बिंदु ए पे आ चुकी है। अब ये बिंदु ए से चलते हुए राउंड काट है ना, इस पूरे के पूरे जो डायग्राम दिख रहा है काले रंग का, हाँ सर ब्लैक कलर के इस पूरे डायग्राम पे सर वो दौड़ते हुए जाएगी। अब जरा देख सर वो चलेगी, जी हाँ सर, पहले बढ़ी आगे की ओर, फिर यहां से सर वो कुछ कोण से घूम गई। सर कितना कोण घूमा? 60 डिग्री। सर आपको कैसे पता? देख ये चीजें मैंने वेक्टर के लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताई थी, याद करो षटकोण। हाँ सर आपने कहा था ये कोण कितना 120 डिग्री होता है, ये पूरा कितना 180 होता है, ये कितना होता है सर 60 डिग्री होता है। हाँ 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 सर आपने बताया था। तो एक पहले आपकी ये लड़की गई आगे की ओर, हाँ जी सर, आपकी प्यारी प्यारी बहना सर ठीक है यहाँ चली गई, फिर यहाँ से कितना 60 डिग्री कोण घुमा दिया और आपकी बहन अब यहाँ चली गई। जी हाँ सर, आपकी वो आपकी बहन आपकी जो भी है ठीक है चली गई। सर फिर से वो इस दिशा से कितना 60 डिग्री कोण से घुमा दिया गया। ठीक सर, फिर आगे बढ़ी, ठीक सर, फिर से आगे बढ़ गई और फिर से इसको अपनी दिशा से 60 डिग्री कोण से घुमा दिया, फिर ये आगे बढ़ी, बढ़ा दिया और सर फिर से अपनी दिशा से 60 डिग्री कोण से घुमा दिया, फिर आगे बढ़ी सर, फिर से इनको अपनी दिशा से 60 डिग्री कोण से घुमा दिया और वापस उसी बिंदु पर आ गई। अब ये काम ये लगातार किए जा रही है, बंद नहीं, ये हरकत लगातार की जा रही है, ये लगातार हुए जा रहा है। अब हो क्या रहा है, हर बार ये जितना चलती है सर उसकी दिशा हमने एक फिक्स कर लिया, उसका मान हमने एक फिक्स कर लिया कितना ए, हर बार इसको ए ही चलना है। अब देखो उसमें लिखा हुआ है, लिखा गया कि भैया मेरे पास ये फर्स्ट टर्न, पहला घुमाओ, दूसरा घुमाओ, तीसरा घुमाओ, चौथा घुमाओ, पांचवा घुमाओ, छठा घुमाओ, सातवां, आठवां, फिर 9वां आएगा, 10वां आएगा, 11वां आएगा, 12वां। तो भैया लगातार ऐसे चलता जा रहा है। सवाल आपका इसमें ये है, सवाल इसमें ये है कि जब लड़की दौड़ रही, ठीक है तो क्या बोलते हैं, इसको नाम करें इसका नाम क्या बोले भैया? आलिया बोल दे, आलिया। ठीक है सर, क्या बोलते भैया? आलिया की गति के दौरान ठीक है, गति के दौरान सेकंड के बाद एक थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड ठीक है, और चलो फोर्थ भी लेते हैं, फोर्थ व एट्थ घुमाव पर दूरी व विस्थापन क्या होगा, हमारी बात भी है ये। ठीक सर, ध्यान से पकड़ना, बड़ी प्यारी चीज है, बहुत प्यारा सवाल है, कॉन्सेप्ट सिखाता है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स अपने एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से क्लियर कर दे। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं ठीक है, इसी डायग्राम पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे सर। सबसे पहले सेकंड टर्न की बात करते हैं, दूसरे घुमाओ सर। ठीक है, दूसरे घुमाओ सर, प्रारंभिक बिंदु क्या दिख रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु भैया दूसरा घुमाओ सर, कौन सा? ये वाला दूसरा घुमाओ, ये है। हमें निकालना दूरी और विस्थापन सर। ठीक है सर, दूरी क्या होता है सर? दूरी होता है चले गए पथ की लंबाई। सर लड़की सेकंड टर्न पे कैसे पहुंची सर? सबसे पहले वो गई आगे की ओर, फिर थोड़ा सा घूम के सर वो यहाँ चले गए। अच्छा, क्या हमारे पथ की लंबाई ये वाली प्लस ये वाला आएगा? हाँ सर, पथ की लंबाई तो ये है। अब क्योंकि ये षटकोण है, सारी भुजा मेरे पास क्या है? समान है। तो भाई अगर मेरे पास वो ए है तो ये भी कितना आएगा? ए आएगा। तो जरा खुद से देख के हम आराम से बोल सकते हैं कि भैया कि जब हमारा दूसरा घुमाव होगा, सेकंड टर्न होगा, दूसरा घुमाव होगा, उस अवस्था में हमारे द्वारा चली गई जो दूरी मेरे पास है, मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा सर? वो होगा a प्लस ए, कितना? 2a। बात है यहाँ पर विस्थापन की, सर। ठीक है सर, विस्थापन में क्या करना होता है भैया? विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिलाना होता है। तो भाई ठीक है, प्रारंभिक को अंतिम से मिला दिया सर। ठीक है, और आपको यही लंबाई निकालनी है। तो भैया मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए ये रहा पॉइंट ए था,
तो मुझे चाहिए AC की लंबाई। अब पता ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि वेक्टर के लास्ट लेक्चर में जब मैंने पूरा षटकोण समझाया था, मैंने कहा था कि भाई अगर ये भुजा A है तो भाई ये पक्का कितना √3A आएगा, √3A आएगा, ये मैंने समझाया था। तो विस्थापन कितना हो गया सर? √3A। आह क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो भैया अगर किसी को याद नहीं है या किसी ने देखा नहीं तो पहले जाके देख के आओ। वेक्टर के लास्ट लेक्चर जो आपका 7वां लेक्चर होगा उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है और बढ़िया चीज है, यकीन मानो वो बहुत बढ़िया चीज थी, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए सर। ठीक है, ऐसे ही सर अगली बात करें सर, कौन सा? तीसरा घुमाव, थर्ड घुमाव, जहां पे आपने तीसरा घुमाव लिया है उसकी बात करते हो। तो देखो सर तीसरे घुमाव की बात करते हो, ठीक है, यही बात करो, ये लो, ये रहा डायग्राम। हाँ, थोड़ा सा छोटा, ये रहा। ठीक है सर, वही बातें हैं। ये रहा मेरे पास बिंदु A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D। सर तीसरा घुमाव कहाँ पर है? सर तीसरा घुमाव है आपका बिंदु D पर। प्रारंभिक बिंदु क्या था? A था सर। ठीक है, A से लेकर D तक की बात, A से लेकर D तक की बात है। तो देखो सर पहले मैं गया A, फिर मैं चला A, फिर मैं चला A। जी हाँ सर, तो अगर सवाल है किसके बारे में? दूरी के बारे में, तो भैया A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा भैया? 3A मेरे पास आ जाएगा। ये तो बात दूरी का। सर अगर बात की जाए किसकी? विस्थापन की। अगर बात की जाए भैया किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। सर ठीक है, जरा समझेंगे मेरे लाल, क्या बात कर रहा हूँ? विस्थापन, विस्थापन। सर ठीक है, सर हमने क्या है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला दो भैया, मिला देते हैं। तो सर ये रहा प्रारंभिक, ये रहा अंतिम, मिला दो। मिलाने के बाद ये लंबाई जो होगा यही बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब भैया वही बात, वेक्टर के लास्ट लेक्चर में षटकोण पूरा समझाया था कि अगर ये भुजा A है तो भाई ये बनेगा इसका कितना? सेंटर बनेगा। ये भी मेरे पास कितना A, ये भी कितना A। हमने कहा था सेंटर से हर एक बिंदु की दूरी A ही आती है। जी हाँ सर, आपने बताया था, हमने पूरी तरह बताया था ये A था। जी हाँ सर, सारी भुजाएं A। तो हमें तो सिर्फ कौन सी है? सर हमें चाहिए ये वाली, तो A प्लस A कितना? 2A मेरे पास आ जाएगा। ये हो गया विस्थापन। ठीक है, तो यह मेरे पास सेकेंड टर्न हो गया, थर्ड भी हो गया। बात करते हैं सर फोर्थ की, बात करते हैं फोर्थ की। तो देखो भैया फोर्थ वाला भी बड़ा आसान है। लो भैया आओ, ये डायग्राम जी, वापस नाम डाल देते हैं। ये रहा A B C D E F। सर सबसे पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, हमें इसकी बात करनी। सर ठीक है, बात करें सर, पहले आप गए A चले, फिर आप A फिर से चले और एक बार और A चले और आखिरी में A और चल दिए। तो इस केस में मेरे पास, हमारे पास क्या भैया? फोर्थ टर्न की बात कर रहे हैं, चौथे घुमाव की बात कर रहे हैं। सर इस केस में वही दूरी की बात। सर कितना चल लिए? सर A प्लस A प्लस A कितना? 4A चल लिए। सर ठीक है, अगर बात की जाए भैया विस्थापन की, बात की जाए विस्थापन की, तो वही बात, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला देंगे। सर ठीक है, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला दो, सर मिला दी, ये बनेगा। जी हाँ सर, ये बनेगा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, ये मुझे निकालना है। अब अगर फोकस करेगा तो सर जो मेरे पास लंबाई AC था, जो लंबाई मेरे पास AC आया था कितना? √3A। क्या ये और ये सेम नहीं है क्या? हाँ सर, है तो सेम, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो भैया ये भी मेरे पास कितना आ गया? विस्थापन बनेगा AE के बराबर, जो कि कितना आएगा सर? √3A मेरे पास आएगा। देख रहे हो क्या? √3A। सर इसमें विस्थापन कौन सा था? इसमें विस्थापन था आपका AD। ठीक है, अब ऐसे उसने आपसे पूछा कि भाई 8th टर्न पे क्या होगा? अब जरा सोचो सर, 8th टर्न वापस यहीं पे आ गया जहां पे सेकंड था। हाँ सर, 8th टर्न वहीं पर है जहां पर सेकंड टर्न था। जी हाँ सर, तो भाई विस्थापन तो सेम है सर। क्यों? अब देख रहे हैं यार, हम बोलते हैं कि विस्थापन सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो सेकंड टर्न हो चाहे 8th टर्न हो, दोनों के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, तो भाई विस्थापन तो सेम आएगा। लेकिन बात की जाए दूरी के लिए, तो भाई दूरी कैसे आएगी सर? पहले A, फिर A, फिर से A, फिर से A, फिर से A, फिर से B। सही है, तो कितने? 6 टर्न हो गए, फिर 7वां एक और A, फिर 8वां एक और A। अच्छा, तो जितने घुमाव लोगे उतने A उसमें जुड़ जाएंगे। तो मैं इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो भैया 8th टर्न,
चाहो तो लिख लेना यहाँ पे कैसा, सेम एज सेकेंड टर्न, जो दूसरा घुमाव था उसका सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भैया, √3a आएगा। और मेरे पास आने वाली दूरी डिस्टेंस कितना आएगा, हम चले हैं 8a के बराबर, चलेगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आना चाहिए, मस्त सवाल, चलेगा। ओके 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 सर, ठीक है। अगला सवाल सर ग्राफ वाला क्वेश्चन। सर ग्राफ आपने पढ़ा है क्या? अरे पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, मैं बिना ग्राफ के करवा दूं, बिना पढ़े ही करवा दूं। ध्यान सुन, बस फोकस करना। क्या बोल रहा भैया, हमसे पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भाई दूरी और विस्थापन पूछा है और एक ग्राफ दे रखा है। सर ठीक है, ग्राफ दे रखा है एक्स और टी में। सर ठीक है, सर मेरे पास एक्स क्या है, एक्स है मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मेरे पास क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, या बोलो स्थिति है, स्थिति समझते हो, स्थिति। सर ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, सर बोल रहा है कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 तक में दूरी और विस्थापन क्या। सर ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो भैया ये लो एक्स कोऑर्डिनेट, ये बस ऐसे बनता ना, ये एक्स होता है, ओहो ये क्या मेरे पास एक्स होता है, ये मेरे पास y। सर ठीक है, अब जो सवाल ने बोला है बस उसको जैसे बोलता है वैसे वैसे करते चल रहे हैं। सर ठीक है, उसी की बात मान लेते हैं। देखो शुरुआत सर हमारी हुई है 0 से, तो ठीक है भैया, हमारी शुरुआत भी सर कहां से, 0 से, ये रहा पॉइंट स्टार्टिंग, ठीक सर। इसके बाद सर बिंदु कहां गया, इसके बाद बिंदु गया ए पे, देखो तो इसके बाद बिंदु कहां गया, ए पे गया। सर ठीक है, ए पे सर कितना है कोऑर्डिनेट, सर 10 है, ए पे कितना सर 10। तो ठीक है भैया, आपका कर्ण 0 से लेकर सर कहां गया, 10 पे, प्लस एक्स में कितना 10 चला गया पॉइंट ए पे, ठीक सर, पॉइंट ए पे चला गया। सर उसके बाद वो ए से लेकर बी तक कहीं गया ही नहीं, क्यों, देख पहले ए का निर्देशांक भी 10 है और बी का निर्देशांक भी 10 है, सर मतलब ए और बी के बीच में वो कहीं चला ही नहीं, शांति से वहीं पे बैठा रहा, कितना 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं नहीं गया, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे। तो भैया मेरे पास अगले 2 सेकंड वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, तो जहां पे ए था वहीं मेरे पास क्या है, बी। सर ठीक है, सर उसके बाद बी के बाद वो गया है कहां पर, पॉइंट सी पर। सर सी का निर्देशांक कितना है, सर 0 है, देख लो सी का निर्देशांक कितना है, 0। तो ठीक है भैया, सी का निर्देशांक 0, तो भैया आपका पार्टिकल घूम के वापस आ गया 0 पे, तो भैया ठीक है, वापस 0 पे आ गया, उसको ये सी पे, ठीक सर। उसके बाद सी के बाद सर कहां चला गया, डी पे। डी कहां है सर, -10, डी कहां है, -10। तो ठीक है भैया, यहां से चला गया -10, -10 मतलब -x पे कितना 10। अब सुनो सर, सवाल नंबर 1 की बात करते हैं, फोकस करेंगे, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, मतलब जो मेन काम था वो तो हमने कर ही लिया। सवाल नंबर 1 बात कर रहा है t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 तक, तो भाई टाइम भी साथ में डाल ही देता है। तो ये कब था, t बराबर 0 पे था, ये t बराबर 1 पे हुआ, ये t बराबर 3 पे हुआ, ये t बराबर 4 पे पहुंचा और ये t बराबर 5 पे पहुंचा। तो ठीक है, तो 0 से लेकर 5 तक, मतलब पूरी बात कर रहा है, जी हाँ सर पूरी ही बात की जा रही है। तो देखना सर 10 तो आगे जाने का, 10 पीछे आने का और 10 और पीछे आने का, क्या ये बनेगा दूरी? हाँ सर, जितना हम चले हैं वो क्या है, दूरी है। तो 10 आगे गया, 10 पीछे आया, 10 और पीछे गया, तो भैया मेरे पास आने वाली दूरी बोले तो डिस्टेंस है ना, दूरी बोले तो डिस्टेंस से कितना आएगा सर, 10 आगे जाने का, 10 पीछे आने का और 10 और पीछे आने का, सर कितना 30। सर आपने इसमें माइनस क्यों लगाया? अरे बुद्धू राम, हम पढ़ रहे हैं क्या, डिस्टेंस, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। तो कितना है भैया, 30 मेरे पास आएगा। सर बात करें डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट भाई हर बार एक ही बात बोलता हूँ, प्रारंभिक बिंदु को है ना, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो। तो लो भैया मिलाता हूँ, प्रारंभिक को मिलाया अंतिम के साथ, ये देखो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर थोड़ा फोकस करोगे, सर डिस्प्लेसमेंट जो मुझे निकालना है सर वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, यही तो है 10। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट से कितना 10 है और कहां पर है सर, -x में, -x में है सर विस्थापन, है ना। तो भैया यहाँ लिख देता इसको, वह मेरे पास आया हुआ विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट है ना, से कितना है 10 के बराबर है और माइनस के i के, तो ये कितना जाएगा, ये होगा -10 i के।
ये हुआ विस्थापन। सर ठीक है, सेम डायग्राम में सर आपसे वापस वापस वही पूछा है, दूरी और विस्थापन, लेकिन इस बार क्या समय अंतराल थोड़ा अलग दिया हुआ। तो ठीक है भैया, समय अंतराल चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भैया t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 तक की बात की गई। तो भैया देखो भाई, 0 पे यहाँ पर थे, 1 पर यहाँ पर है और 3 पर यहीं पर है। तो ठीक है, उसकी बात करता हूँ। देखो भैया, बात की जा रही सबसे पहले दूरी, सर कितना कितना चले। देखो देखो सर, 0 से लेकर a तक में, है ना, 0 से लेकर a तक में सर कितना 10 चलाऊं, और a से लेकर b तक में कुछ भी नहीं चलाऊं। तो ठीक है भैया, आने वाली सर दूरी से पहले 10 चला, फिर 0 चला, तो कितना आएगा भैया 10 आएगा। तो इस चीज को लिख ले। तो पहले चला में कितना 10, फिर कुछ नहीं चला तो कितना आ गया 10 चलेगा। और अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। सर प्रारंभिक बिंदु को अंतिम से मिला दें, प्रारंभिक ये रहा, अंतिम ये रहा, सर यही आपका विस्थापन। तो देखो सरल रेखा पे चला है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो भैया मेरे पास क्या है, दूरी और विस्थापन मेरे पास क्या है सर सेम। मेरे पास क्या भैया, दूरी और विस्थापन क्या है, सेम टू सेम है सर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो भाई कितना मेरे पास आएगा, सही मेरे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ 10। कहाँ, आगे की तरफ, मतलब कि आई की, ये आपका आंसर। ठीक है, चल रहा है जी हाँ सर, बात एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई है सर। चलेगा चलेगा दौड़ेगा। बात का सर आगे मेरे पास ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। जरा देख, जो मेरे पास डायग्राम मैंने बात की 0 से लेकर 3 तक का, वही डायग्राम इसने यहाँ दे दिया और आपसे दूरी और विस्थापन पूछा हुआ है। तो ये काम भैया आपका है, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, खुद से ट्राई करना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इनके मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, खुद से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है भैया, डिस्टेंस कितना आएगा, 5 मीटर आएगा, और सेम मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, चेक कर लेना, सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करें भैया अब अगला हम पढ़ेंगे भाई चाल और वेग। ठीक है, तो वो आएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर में, वो आज ही शाम को आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना काफी है, इसको अभी कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस था, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन जो अपने लास्ट क्लास से पढ़ा है उसी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसको करना है कंप्लीट। यहाँ पे होता है अपना इसका लेक्चर कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा अपन को आज ही शाम को। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, 8-9 बजे, 8-9 बज सकता है, पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। और किसी सवाल में कोई भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना, वहां पे हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।